वापस से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। क्या किया अब तक? टेंडर सबसे पहले वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने क्या किया, टेंडर का डिटेल डाली, क्लाइंट प्रपोजल में उसका एक्सेल अटैच किया, उसके बाद में एक्सेल प्रपोजल किया, प्रपोजल डिटेल सबमिट करी, प्रपोजल डिटेल सबमिट करने के बाद में वापस से क्लाइंट प्रपोजल में आए और क्लाइंट प्रपोजल डिपार्टमेंट को सबमिट किया। सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, क्या क्या चेक करना था बताया आपको मैंने एक्सेल में क्या चेक करना है। जब हमने क्लाइंट प्रपोजल सबमिट किया तो टोटल अमाउंट मैच करवाना है, सारी चीजें हमने करके आए, विदाउट जीएसटी अपलोड करना था, ये भी हम कवर कर दिया, बार से वापस रिपीट कर दिया, विदाउट जीएसटी जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को वहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद प्रोजेक्ट में आपके हमने प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में क्या किया, सबसे पहले शेड्यूलिंग करी, प्रोजेक्ट डब्ल्यूपीएस से उसकी शेड्यूलिंग करी, प्रोजेक्ट डब्ल्यूपीएस याद है ना, शेड्यूलिंग कहाँ से की, प्रोजेक्ट डब्ल्यूपीएस। उसके बाद में हमने क्या किया, एस्टिमेशन जो भी था ऑप्शन में देखा, डब्ल्यूपीएस एक्टिविटीज का क्या होगा, एस्टिमेशन होगा। वो काम हो जाने के बाद में क्या होगा, प्रोजेक्ट पे काम होने के बाद में उसका डलेगा डीपीआर। तो मैं डीपीआर डालना सीखा कि डीपीआर में क्या चीज आती है कि जिस डेट हमने सेलेक्ट करी है उस डेट पे क्या क्या काम हो रहा है वो आ रहा है। अगर कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रही तो क्या हो गई, या तो पहले स्टार्ट हो गई या बाद में स्टार्ट हो रही है, तो बाद में स्टार्ट हो रही तो डिले डल रहा है, मतलब लेट हो गया उसको करने में काम को तो डिले डलेगा। और एक्टिविटी पहले स्टार्ट कर दी तो प्लानिंग वाले उसको पहले ही स्टार्ट कर देंगे, तो मैं तो प्लानिंग का है कुछ ही पहले मिलेगा, मैंने स्टार्ट उसकी पहले डिले की, ठीक है। ये हो गया, व्यू की वीडियो गया, डीपीआर वीडियो देखी। अब हमने क्या किया था उसके बाद में जेएमआर की थी। जेएमआर क्या हुई थी, डिपार्टमेंट के साथ में जो मेजरमेंट हुआ उसकी डिटेल एज ए रफ, मान लो रफ बिल जो हमारा बना वो हमारा तैयार हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट से जो बिल आया हमारा उसको हम ड्राफ्ट करेंगे, अब हम करेंगे उसको बिल को ड्राफ्ट। तो बिल को ड्राफ्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे हमारे क्लाइंट मैनेजमेंट में। क्लाइंट मैनेजमेंट में हमारा एक फॉर्म हो रहा है, क्या है, क्लाइंट रनिंग बिल, ठीक। अभी तक हमने क्या सीखा था, टेंडर नोट, क्लाइंट प्रपोजल, एक्सेप्ट प्रपोजल, प्रपोजल एस्टिमेशन, क्लाइंट जीएमआर और क्लाइंट रनिंग बिल पे आ गया। 5 फॉर्म इसके हो गए हमारे। और प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म हो गए हमारे, डब्ल्यूएस एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट डिले और प्रोजेक्ट डीपीआर रिपोर्ट, और हमने यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट बार चार्ट लिख लिया, ठीक है। इतनी चीजें हमने देख ली। अब हम चलते हैं पहले क्लाइंट बिलिंग कैसे करते हैं। क्लाइंट बिलिंग के लिए हम जा रहे हैं, तो क्लाइंट रनिंग बिल सीधा सीधा रिलेटेड है क्लाइंट जीएमआर से। जो हमने एंट्री करी वो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एंट्री डेली नहीं डलती, हमने एक साल में डाली डेली कि मेजरमेंट आज काम करके आज मेजरमेंट करके थोड़ी आज डाल देंगे कि आज मैंने एक बिल्डिंग का नाप आधा लिया था तो आधा डाल दिया, कल दोबारा डाल दिया, वो एक साल में डलता है। तो जो रेंज मैंने वहाँ ली, इसके लिए मैं क्लाइंट जीएमआर ओपन कर रहा हूँ। ये मेरी क्लाइंट जीएमआर थी, जो मेरी क्लाइंट जीएमआर थी ओपन कर रखी मैंने यहाँ पे। इसी चीज़ से जो रेंज मेरी यहाँ थी, इस डेट से डेट की जीएमआर, ये एक रेंज है ना मेरी कि मैंने 20 तारीख को जीएमआर करी थी इस डेट से इस डेट की रेंज में, तो ये फिक्स रहेगी हमेशा। इसी रेंज की कभी दोबारा जीएमआर नहीं होगी, उस रेंज की कभी जीएमआर इस प्रोजेक्ट पे नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट पे हो सकती है दोबारा जीएमआर हो, लेकिन वो डेट से जुड़ी, या तो 28 तारीख 30 तारीख से जीएमआर हो या एंड डेट से चेंज होगी सेम नहीं होगी कभी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बिल पे क्या है, बिल कब बनाना है हमारे को 20 जनवरी 2025 को। और यहाँ पे अगर मैं जेएमआर डालता हूँ, भाई जेएमआर तो लोड होगी नहीं, चलो एक बार समझते हैं इसका भी। यहाँ पे डेट अभी दिल्ली 5 से जेएमआर में इसके बीच में हुई है, लेकिन उससे उठा के दिलाएगा, ये कैसे लेके आएगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम गए भरतपुर पे, भरतपुर 97 सब प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा कोई डिटेल नहीं आई अभी तक, ना कोई ऑप्शन है यहाँ पे डिटेल फैच करने का। यहाँ पे डिटेल फैच करने का सीधा सीधा एक तरीका है कि यहाँ पर मेरी स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट कैसे होनी चाहिए, जो जीएमआर में मैच, सेम डेट मैंने यहाँ से कॉपी करी, सेम डेट में इसकी स्टार्ट डेट। अभी भी डेटा नहीं आया, अभी भी डेटा नहीं आया, क्यों, क्योंकि मेरी एंड डेट जो है वो क्या है यहाँ पे 30 जनवरी 25, मैंने सेम डेट कॉपी करी, सेम डेट में यहाँ डाली। जैसे ही सेम डेट हुई मेरी कि ये रेंज का है एक, तो नीचे आगे देखेंगे हमारे यहाँ पे लोड हो गया। अगर इस डेट को मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ कि 21 जनवरी 25, इसके बीच में तो आ गई थी, तो भी डेटा लोड नहीं होगा। बिलिंग के लिए ये रेंज सेम होना चाहिए। अगर एक डेट में 2 बिल बनाना है तो उनकी डेट तो चलो सेम हो जाएगी आपकी, लेकिन जो उनकी जीएमआर रेंज है वो हमेशा अलग रहेगी। वो कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही क्लाइंट के अलग अलग बिल बन सकते हैं,
नहीं बन सकता, मना कर देगा ये आपको। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो डेट है ये हम अलग अलग रखें। अभी कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे आमदी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें एक ही दिन में 5 बिल बने हुए, तो 5 बिल तो हमने एक दिन में काट दिए, टैक्स इनवॉइस तो हमने एक दिन में काट दिया उसको, लेकिन वो बिल एक दिन के नहीं है, वो पहले एक बिल हुआ, फिर अगर मैं एक बात कहूँ कि जैसे ये इस डेट से इस डेट की मेजरमेंट है, तो इसके अगले की मेजरमेंट कब आएगी, 21 जनवरी 2025 आगे की मेजरमेंट आएगी। अगर सेम काम की मेजरमेंट ले रहा हूँ मैं, तो उससे आगे की मेजरमेंट आएगी ना। और अगर काम अगर मेरा मिक्स है तो मेजरमेंट डेट चली जाएगी मेरी। अगर कल ये मेजरमेंट तो 21 दिन तक किया गई, 20/1/25 तक किया गई, अगर कल कोई मेजरमेंट होती है तो कब तक की आएगी वो आएगी 21/11/2023 से 21 तक आ जाएगी। वो रेंज बढ़ गई दिन की ओर, उसमें एक रेंज और बढ़ गई, तो डेट हमेशा बढ़ती हुई जाएगी। तो मैंने 20 जनवरी तक की एक सेगमेंट ली, ये मैंने यहाँ पर डाला 20 जनवरी, ठीक है। ये डेट रेंज सेम रखनी है मेरे को, जैसे रखेंगे इसको सेम हमारे यहाँ पे लोड हो गया। ये दिखा रहा है मेरे को, क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि 365 दिन टोटल क्वांटिटी थी, बिलिंग रेट ये आ रही है, जेएमआर डेट क्वांटिटी 0 आ रही है। क्यों आ रही है भाई 0? जेएमआर हम देखते हैं, हमारी जेएमआर हमारी कहाँ आ रही है, अभी अप्रूव हो गई है, जेएमआर हमारी अप्रूव हो गई है, मगर वहाँ शो नहीं कर रही। क्यों शो नहीं कर रही सर? कोई रीजन रहा होगा इसके पीछे, कुछ तो है, क्या कुछ ना कुछ गलती करी है। क्या गलती करी है हमने, इसके पीछे क्या गलती हुई है हमारी, वो हम लोग को देख लिया। तो अब इसमें गलती क्या करी, मैं पोज कर, इसमें इशू क्या हुआ था हमारा कि हमने एक ही बार सबसे पहले डालना है क्या हमारे को, कोई भी फॉर्म हो, डीपीआर फॉर्म है, जेएमआर फॉर्म है, क्लाइंट बिल फॉर्म है, कल हमने पीआर सीखा था, पीआर में कोई भी फॉर्म, सबसे पहले क्या डालना है हमारे को, डेट। और डेट जैसे हम चेंज करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे डेट चेंज करी तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा उस हिसाब से, और डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ से डेटा हट भी जाता है। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक हो तो क्या करना है हमारे को, वापस से फॉर्म को रिफ्रेश करके सबसे पहले डालनी डेट है हमारी। डेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, तो हमने वो डाला है यहाँ पे। इतने की मेरे को बिलिंग करनी है। अभी देखो टोटल मेरा आ गया, विदाउट जीएसटी अमाउंट था तो मेरा आ गया, यहाँ पे मेरे को एसएससी कोड डालना है 995424, जो हमारा जीएसटी का एसएससी कोड है वो हम यहाँ डाल देंगे। हर एक्टिविटी हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद में एसएससी कोड का जीएसटी का ये जो भी कोड है जीएसटी वाले के पास मिलेगा आपको, जो जीएसटी लिखा है सेम टैक्स कोड मैंने यहाँ पे 18% लिखा, स्टेट की स्टेट में 18 जीएसटी वो मैंने डाल दिया। तो मेरा बिल कितने का हो गया 28068,961, ये मेरा 9, ठीक है, बिल हो गया। यहाँ पे मैं कह रहा बिल ओ एंड एम फर्स्ट ईयर बिल ठीक है, मैंने लिखा और मैं इसको नेशन आगे सेव कर। जैसे मैंने सेव किया देखो मैंने बताया जो ऑटो रहेगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑटो नंबर ऑटोमेटिक आएगा, सेव करने पे नंबर देखिए। अभी हमने वो काम किया जो इसमें होना चाहिए। अब जो चीज़ हम कर रहे हैं वो और बदलते हैं आपको। इसमें हम अभी मैनुअल बिलिंग कर रहे हैं, मैनुअल नंबर चल रहा है, ये तो आ गया ईआरपी का नंबर, ये ईआरपी जनरेटेड नंबर आ गया, ये भी ऑटो था यहाँ पे ड्राफ्ट पे आ गया अभी स्टेटस पे। और यहाँ पे होता है क्लाइंट बिल नंबर, क्लाइंट बिल नंबर भी होता है, जैसे इस बिल का कोई नंबर होगा यहाँ पे हमारे पास में, या क्या आरएम बिल नंबर 1 रिवाइज्ड, ये हम यहाँ पे नोट करते हैं। लेकिन अभी हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे नोट क्या कर रहे हैं, जो हमने हमारे एक सीरियल से रखी है जो हमने टैक्स इनवॉइस की, वो जो बिलिंग देख रहे हैं वो डाल रहे हैं, तो काम वो यहाँ पे डालेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा हमारा, इस बिल को यहाँ पे करने के बाद में हम करेंगे सेंड टू वेरिफिकेशन, ये वो चेक करेंगे। साथ में बिल के अंदर वाली होती है डिडक्शंस, वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इस बिल के हम अगर देखें क्या क्या डिडक्शन हुई है, इस बिल के अंदर नीचे अटैचमेंट हुई है हमारे साथ में, ये मैंने इसको किया रोटेट। इस बिल में पास फॉर द पेमेंट ऑफ 189,959, हमारे 2 रुपये का फर्क आ रहा है राउंड ऑफ के कारण, वो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, SC टोटल ये अलग अलग दिखाया है, SC मतलब क्या हुआ सर, इसने वही ब्रेकअप करके दिखाया है जो हमने 2 अलग अलग लिए थे यहाँ पे, हमने 2 ब्रेकअप करके टोटल अमाउंट से मैच करते हैं, टोटल इतना ही हो रहा है, दोनों का ब्रेकअप करके दिखाया है स्कीम वाइज।
उसके बाद में इसने क्या किया, एसटी सेकंड 3%, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 3%, तो हमारे यहाँ पे जो आता है टैक्स एंड पेमेंट्स में आएगा हमारा डिडक्शन का पार्ट। तो इसमें कितने रुपये डिडक्शन हमारे पास में आ रहे हैं, हमारे पास जो टैक्सेशन डिडक्शन यहाँ पे है वो मैं डालेंगे। सबसे पहले इसने क्या करा, एसडी काट रहा है, एसडी कितना काट रहा है, क्यों डिपॉजिट कितना 3%, जैसे मैं 3% डालता हूँ यहाँ पे 459,838 पॉइंट आ गया, इसके हिसाब से कितना 542 ज़्यादा आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन को अंतर है, हमारी कैलकुलेशन को अंतर है, चेक करता हूँ मैं एक बार किसने कैसे निकाला, 1808695 मल्टीप्लाई बाई 3%, इसने निकाला टोटल अमाउंट का, और जो हमारा सिस्टम निकाल के दे रहा है वो निकाल रहा है विदाउट जीएसटी 153। एक मिनट इनकी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा 31 ये निकाल के रहा है हमारी, एक सेकंड वापस 3% 153279333 पूछ रहे हैं डिवाइड बाय 100%, इनके तो समय का टाइम ये निकाल रहा है विदाउट जीएसटी अमाउंट का। तो हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं इस चीज को, जितना मेरे वहां पे आ रहा है वो मैं यहाँ डालता हूँ, 542,609, 542,609, 542,609, ठीक है। और कोई डिडक्शन है यहाँ पे, इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑप्शन दे रखा है 2%, अमाउंट आया मेरा 306, इसने इनकम टैक्स भी क्या पे काटा है विद जीएसटी अमाउंट पे, यहाँ पे अमाउंट अगर मैं विद जीएसटी डाल दूँ मैं 180,86959 695, तो इसका अमाउंट भी हमारा अमाउंट भी मैच हो जाएगा। ये मैंने मैन्युअली अपडेट कर दिया। उसके बाद में जो मेरा आया सीजीएसटी टीडीएस कट रहा है, तो वो टीडीएस मेरे यहाँ नहीं कटता, ये पेमेंट का होता है, ये हमेशा कटता है, ये पेमेंट आता है तब कटता है, इसका पेमेंट टीडी लगेगा तो नहीं कटेगा, तो वो अलग से कटेगा। इसमें लेबर सेस आया 1%, तो लेबर सेस का ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे 1%, वो भी डाला। अब मैंने यहाँ पे 1% डाला तो इसने लेबर सेस कहाँ लिया, यहाँ पे नीचे 180, इसने कहाँ लिया लेबर सेस मेरा, लेबर सेस 1% मैंने यहाँ डाला, तो अमाउंट कहाँ लिख रहा है, मैं जीरो करता हूँ इसको, लेबर सेस का अमाउंट कहाँ आ रहा है इसमें, वो भी हम चेक करते हैं कहाँ आ रहा है। अभी हम इसका हो गया हमारा डिडक्शन पार्ट हमारे यहाँ डालेगा जो डिडक्शन का है। अगर डिडक्शन पार्ट हम यहाँ नहीं डालते, फाइनेंस में अलग से इसकी एंट्री पास हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ हम इसका नहीं डालते, केवल टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ठीक है, टैक्स इनवॉइस हम यहाँ से जनरेट कर देंगे और डिडक्शन का पार्ट जनरल वाउचर के थ्रू फाइनेंस में डालते हैं, ठीक है। बंद कर दिया।